हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम नेशनल पार्क पढ़ेंगे। हमारे इंडिया में जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको हम क्लियर करेंगे। नेशनल पार्क हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मेक श्योर करिए कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारा डे 5 है। आज हमारा डे 5 है एसएससी जेई 90 डेज क्रैश कोर्स का, जिसमें हम टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने वाले हैं 90 डेज़ के अंदर में। तो आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकें और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकें। इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि पीडीएफ के लिए, यानी कि जो भी आपको नोट्स या पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इसके साथ साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, जिससे कि आपके और हमारे बीच का जो इंटरेक्शन है वो और बेहतर तरीके से हो सके और मैं आपको और अच्छी तरह से मदद कर सकूं आपके प्रिपरेशन में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा कि वीडियो को भी लाइक कर दें और मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बन रहे हैं, जिससे कि आपका ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, न सिर्फ एसएससी जेई में बल्कि अदर एग्जाम्स में भी। तो आप मेक श्योर करें कि आप एंड तक बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल पार्क होता क्या है हम वो जान लेते हैं। तो नेशनल पार्क वह संरक्षित क्षेत्र होता है, एक कंजर्वेटिव एरिया होता है, जिसमें जिसमें जिससे संबंधित राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक पशु पक्षी वनस्पति भू आकृति एवं जैव संरचना के संरक्षण तथा प्रसार के उद्देश्य से संरक्षित किया जाता है। मतलब अगर मैं इसे कंक्लूड करके आपको बताना चाहूँ सिंपल लैंग्वेज में, तो सिंपल लैंग्वेज में नेशनल पार्क क्या होता है, ये एक तरह का संरक्षित क्षेत्र होता है, यानी कि एक कंजर्वेटिव एरिया होता है, जो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा जैसा है, जैसी उसकी एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में जो भी पशु पक्षी रह रहे हैं, जो भी प्लांट्स उग रहे हैं, उसकी भू आकृति कैसी है, यानी उसकी टोपोग्राफी कैसी है, उन सभी चीज़ों को कंजर्व किया जाता है। जैसी हैं वैसे ही रहने दी जाती है, उसमें किसी भी तरह की चेंजेस ना हो, किसी भी तरह कोई भी आदमी आके उसे छेड़छाड़ ना करे और वहाँ पे किसी भी अदर तरीके का मतलब उसे हानि ना पहुँचाया जाए, तो उसे हम कंजर्व कहते हैं और उसे ही हम नेशनल पार्क कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक कंजर्वेटिव एरिया होता है जहाँ की सभी चीज़ों को हम कंजर्व करते हैं, बचाते हैं आगे की समय के लिए, फ्यूचर के लिए, जिससे कि जो है हमारे जो स्पीसीज़ हैं और जो भी हमारे एनिमल के स्पीसीज़ हैं, जो भी हमारे प्लांट्स के स्पीसीज़ हैं, वो आगे चल के बचे रहें और एनवायरनमेंट का जो सबसे बड़ा ये है, क्या कहते हैं, सबसे बड़ा चेन है, फूड चेन, वो उसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 राज्य सरकार को नेशनल पार्क घोषित करने की शक्ति देता है। यानी कि जो 1972 में संरक्षण अधिनियम आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसके द्वारा राज्य सरकार को ये पावर दिया गया है, ये शक्ति देता है कि वो किसी भी एरिया को नेशनल पार्क घोषित कर सकता है। ठीक है, और अगर हम बात करें फिलहाल में, तो फिलहाल में वर्तमान में भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और जिसमें से अगर हम बात करें सबसे लास्ट वाले की, यानी कि अभी सबसे नया वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, तो वो है रायमोना नेशनल पार्क, जो कि आसाम में है। रायमोना नेशनल पार्क आसाम में है, जो कि सबसे नए में नेशनल पार्क है, 106वां नेशनल पार्क है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, पहला नेशनल पार्क कौन सा था, तो ये था हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि हमारा उत्तराखंड में है। और इसमें जो एनिमल पाए जाते हैं वो है बंगाल टाइगर, यानी ये बंगाल टाइगर के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। और जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में है, और ये सबसे पहला नेशनल पार्क है इंडिया का। उसके बाद अगर हम बात करें भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि इंडिया का सबसे पहला मरीन नेशनल पार्क, तो वो है आपका गुजरात में कच्छ की खाड़ी। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है, भारत ने अपना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया, तो ये अभी अभी मैंने आपको बताया 1972 में। कब बनाया है, 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है। हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है, जो कि हमारा लद्दाख में है। मैं एक बात आपको बताना चाहूँ, ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, या फिर जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आप जो है एक छोटी सी डायरी या फिर
मतलब नोटबुक लेके बैठें और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आप कवर करते चलें, लिखते चलें। और रह गई बात पीडीएफ की, वो तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से भी जुड़ जाएं। उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क जो है वह है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो कि हमारा अंडमान एंड निकोबार में है। अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो नामीबिया से 8 चीते विशेष विमान से भारत किस राष्ट्रीय उद्यान के लिए लाए गए हैं। यानी कि नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं, जो कि किस राष्ट्रीय उद्यान के लिए लाए गए हैं। तो वो लाए गए हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान के लिए, कूनो राष्ट्रीय उद्यान के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि एशियाटिक लायन जो जिसे हम हिंदी में बब्बर शेर कहते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आपके गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप मेक श्योर करें कि आप इसे स्टार मार्क कर लें, याद रखें। एशियाटिक लायन गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो कि गुजरात में है। उसके बाद है सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क और रणथंबोर नेशनल पार्क, ये दोनों ही राजस्थान में है। इनमें क्या कौन सा जीव पाया जाता है। तो यहाँ ये जो है फेमस है टाइगर के लिए। ठीक है, सरिस्का नेशनल पार्क और रणथंबोर नेशनल पार्क, जो कि दोनों ही राजस्थान में है, यहाँ पे जो है टाइगर पाया जाता है। उसके बाद बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, तो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। तो वो है एमपी में, यानी कि एमपी में आपके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स हैं, और जो कि है 12। यहाँ पे 12 नेशनल पार्क्स हैं। अब हम बात करते हैं रॉयल बंगाल टाइगर की। तो रॉयल बंगाल टाइगर हमें कहाँ मिलता है। तो ये मिलता है सुंदरबन नेशनल पार्क में, जो कि हमारा बंगाल में है। नहीं, सिर्फ सुंदरबन नेशनल पार्क में, बंगाल में नहीं है ये आपका सुंदरबन एरिया में पड़ता है। जो आपने सुंदरबन डेल्टा पढ़ा होगा उसके अगल बगल, उसके आसपास में ही पड़ता है ये। उसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो बक्सा नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है। तो ये है आपका वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। उसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इंद्रकिला नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपका हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है। तो गंगोत्री नेशनल पार्क हमारा उत्तराखंड में पाया जाता है। उसके बाद है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, वो कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है मणिपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जो कि है केबुल लामजाओ, जो कि मणिपुर में पाया जाता है। उसके बाद है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है। तो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क जो है वो अंडमान एंड निकोबार में है। उसके बाद है नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है। तो नामदफा नेशनल पार्क आपका अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद रायमोना राष्ट्रीय उद्यान यानी रायमोना नेशनल पार्क कहाँ है। तो ये है आपका असम में, और यही हमारा जो मैंने अभी आपको बताया था, ये हमारा 106वां यानी सबसे नए में नेशनल पार्क है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है। तो राजाजी नेशनल पार्क हमारा उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में। उसके बाद हम अगर बात करें संगाई हिरण, जो कि संगाई हिरण जिसे हम नाचता हुआ हिरण भी कहते हैं, ये कहाँ पाया जाता है। तो ये हमारा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन है 18वां, जो कि है भारत का पहला नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो ये जो है, जो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सबसे पहला नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम पढ़ने से पहले उसे हम हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे, जो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ओरंग नेशनल पार्क यानी कि ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है। तो ये आपका पाया जाता है असम में। उसके बाद क्वेश्चन है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए कौन सा जो है नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा ये है फेमस है। तो वो है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारा असम में पाया जाता है, इसके बाद है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद है खीर गंगा नेशनल पार्क, क्या है, खीर गंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, खीर गंगा नेशनल पार्क। उसके बाद है सैडल पीक नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है। तो ये आपको नाम से ही पता होगा, सैडल है तो सैडल कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार में। उसके बाद है मरुग्वामी
उसके बाद है मरुग्वामी राष्ट्रीय उद्यान। मरुग्वामी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरहोल नेशनल पार्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका कर्नाटका में। इसके बाद है इंटकी राष्ट्रीय उद्यान यानी कि इंटकी नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका नागालैंड में। ठीक है। उसके बाद है पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि पखुई वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। पखुई वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद है न्योरा वैली नेशनल पार्क। न्योरा वैली नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्योरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका वेस्ट बंगाल में। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद है दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट तो मैं आपको सभी ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, सभी आपको याद ही रखने हैं, सभी आपको ध्यान में रखने हैं। आप मेक श्योर करें कि आप जरूर से नोट्स बनाएं, जिससे कि आप जो है एग्ज़ाम से पहले आप इन सभी क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क आपका कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है असम में। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? तो ये हम नाम से बता सकते हैं, नंदा देवी है, तो बात हो रही है कहाँ की? उत्तराखंड की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कावला राष्ट्रीय उद्यान, कावला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। इसके बाद है रोहिला नेशनल पार्क। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका हिमाचल प्रदेश में। रोहिला हिमाचल प्रदेश, कावला आंध्र प्रदेश। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बंदीपुर नेशनल पार्क यानी कि बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका कर्नाटका में। उसके बाद है अन्नामुदई शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, अन्नामुदई की बात हो रही है तो ये जरूर हमारा कहाँ पे होगा? केरला पे होगा। यहाँ पे मैं कुछ न कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जिनका आप नाम पढ़ के आप बता सकते हैं कि हाँ ये कहाँ का है, तो मैं वो आपको बताते जा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बताया अन्नामुदई की बात हो रही है, तो वो जरूर केरला की बात हो रही है वहाँ पे। उसके बाद है सिंगालीला नेशनल पार्क, तो ये है आपका वेस्ट बंगाल में। उसके बाद है सिम्बलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो सिम्बलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, सिम्बलबाड़ा हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद है सुंदरबन नेशनल पार्क, जिसके अभी हमने बात की थी, वो कहाँ पे है? तो वो वेस्ट बंगाल में है। यानी कि वहाँ पे जो मैंने आपको बताया था वो बिल्कुल सही था। सुंदरबन कहाँ पे है? आपका वेस्ट बंगाल में ही है। हाँ, उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। नॉर्थ बटन आइलैंड, यहाँ पे जितने भी नॉर्थ बटन आइलैंड वाले नेशनल पार्क हैं वो आपके कहाँ पे होंगे? अंडमान एंड निकोबार में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तुंगभद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य यानी तुंगभद्रा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तुंगभद्रा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? कर्नाटका में है। कहाँ है? कर्नाटका में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको ये ध्यान में ही रखना है। उसके बाद है नंदनकनन नेशनल पार्क। नंदनकनन नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? तो ये है आपका ओडिशा में। ठीक है। इसके बाद है जल्दापरा नेशनल पार्क, ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी नेशनल पार्क, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप डबल मार्क कर लीजिएगा। ये आपका आसाम में है, नामेरी नेशनल पार्क आसाम में है। उसके बाद है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है आपका? तो ये है आपका अंडमान एंड निकोबार में, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। उसके बाद है मॉलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मॉलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है संजय नेशनल पार्क। कौन सा पार्क? संजय नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, इसे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है मानस नेशनल पार्क, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपका आसाम में। उसके बाद है नागार्जुन सागर नेशनल पार्क। नागार्जुन सागर की बात हो रही है तो वो जरूर से किस स्टेट की बात हो रही है? आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, नागार्जुन आंध्र प्रदेश। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गुरु खासीदास राष्ट्रीय उद्यान की। तो गुरु खासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारा छत्तीसगढ़ में है। इसे आप इस तरह से याद रख सकें कि गुरु खासी की बात हो रही है, यानी कि जरूर जो है पंजाब या फिर छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, और ये जो है छत्तीसगढ़ में है। या फिर अगर उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स
नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये है आपका कहाँ पे, उत्तराखंड में। उसके बाद है कलेसर नेशनल पार्क, कलेसर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये है आपका हरियाणा में। इसके बाद है आपका गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये है आपका वेस्ट बंगाल में। उसके बाद है वाल्मीकि, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपका बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद क्वेश्चन है माथी केतान, माथी केतान शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो माथी केतान शोला आपका केरला में स्थित है। कहाँ स्थित है, केरला में स्थित है। इसके बाद अगर हम बात करें माधव नेशनल पार्क की, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी मतलब नेशनल पार्क्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में शोला लगा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अन्नामुदई शोला लगा हुआ है, तो ये जो है कहाँ पे है, केरला में है। उसी तरह से यहाँ पे अगर आप एक बार नाम से अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप लोग हैं एक टेक्निकल स्टूडेंट, तो आपको जो है एकदम से रटना नहीं है। मैं आपको कहूँगा कि आप एक एक बार सबको पढ़ लीजिए, ध्यान में रखिए, कुछ ट्रिक एंड टिक्स बना लीजिए, या फिर जो है आप रिवाइज करिए। मैं ये नहीं कहूँगा आप रटिए, आप एक एक बार पढ़ते जाइए। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको जितना क्वेश्चन दूंगा वो आपको याद ही हो जाएगा, लेकिन हाँ, अगर आप पढ़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम टाइम पे आपके दिमाग में हिट हो जाएगा कि हाँ इसका क्वेश्चन, इसका आंसर ये था, तो वो उसी तरह से आप अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ, अगर नेम में शोला लगा हुआ है, जैसे कि हमने यहाँ पे बात किया माथी केतान शोला, तो ये आपका केरला से था। उसी तरह से अन्नामुदाई शोला, तो वो भी केरला में था। यानी कि अगर आपका नाम है, नेशनल पार्क के नाम में शोला वर्ड आ रहा है, तो आपका केरला से रिलेटेड है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, माधव नेशनल पार्क, तो माधव नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में है। उसके बाद क्वेश्चन है हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये आपका है झारखंड में। उसके बाद हम बात करते हैं कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये आपका है छत्तीसगढ़ में। इसके बाद है सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, ये है आपका जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ये है आपका असम में, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। उसके बाद है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ये है आपका फिर से उत्तराखंड में, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो भगवान महावीर उद्यान, भगवान महावीर उद्यान आपका कहाँ पे है, तो ये है आपका गोवा में। उसके बाद है पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी पेरियार वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये आपका कहाँ पे है, तो ये है आपका फिर से केरला में। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है वसंदा, वसंदा नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, तो ये है आपका गुजरात में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन पलामू या फिर बेतला, पलामू या फिर बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो पलामू या बेतला राष्ट्रीय उद्यान हमारा झारखंड में स्थित है। पलामू या बेतला, पलामू हो गया, बेतला हो गया, या फिर हजारीबाग हो गया, तो इन सब ये सब जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, ये सब हमारे कहाँ पे हैं, झारखंड में है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ से देखिए मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे फिर से बटन वाला क्वेश्चन आ गया और ये द्वीप वाला बात कर रहा है, तो ये जरूर कहाँ होगा, अंडमान एंड निकोबार में। इसके बाद बात कर रहा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हमारा कहाँ पे है, तो ऑब्वियसली हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, इसे हमने अभी अभी कंप्लीट किया था। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है हमारा, तो यह है हमारा महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दाचीगम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो दाचीगम वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिलेटेड है कहाँ से, जम्मू एंड कश्मीर से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हेमिस नेशनल पार्क, कौन सा, हेमिस नेशनल पार्क, जो कि अभी भी मैंने आपको बताया इसी वीडियो में कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हमारे इंडिया का, तो वो कहाँ पे है, तो ये है हमारा लद्दाख में। कहाँ है, लद्दाख में। उसके बाद क्वेश्चन है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है धीमा राष्ट्रीय पार्क, कौन सा, धीमा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो ये फिर से स्थित है कहाँ पे, झारखंड में, ठीक है। यानी कि मैं आपको एक सजेशन दूंगा जरूर सा कि मैंने तो ऐसे प्रोवाइड कर दिया, लेकिन जल्दी जब मुझे समय मिलता है थोड़ा सा, तो मैं क्या करूँगा, मैं जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जिनमें सबसे मैक्सिमम नेशनल पार्क्स हैं, उनको अलग एक साइड लिख के और हर स्टेट का लिख दूँ। जैसे हुआ ना कि जैसे झारखंड में कितने नेशनल पार्क हैं, तो हम यहाँ पे बता देंगे कि हमारा जो है हजारीबाग नेशनल पार्क है, पलामू है, बेतला है, उसके बाद धीमा है,
तो इस तरह से एक जगह पे सभी एक स्टेट का सब जितने भी नेशनल पार्क है सब एक पास लिख देंगे, तो हमें जो है हमें याद करने में आसानी होगी। तो उस तरह से मैं उस फॉर्मेट में भी जल्द मैं लाने वाला हूँ। तो आप मेक श्योर करें कि आप क्या बोलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिलते रहें और आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है आपका कर्नाटका में। कहाँ? कर्नाटका में कुद्रेमुख। उसके बाद है मांडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क। मांडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? तो ये आपकी बात हो रही है मध्य प्रदेश की। उसके बाद हम बात करते हैं ताड़ोबा नेशनल पार्क की। तो ताड़ोबा नेशनल पार्क जो है वो आपका महाराष्ट्र में है। इसके बाद हम बात करते हैं नौकरेक की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौकरेक नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये है आपका मेघालय में, नौकरेक नेशनल पार्क। इसके बाद है साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? तो साइलेंट वैली की जब बात हो रही है तो आपको पता है कहाँ पे है, केरला में है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन जो है हमारा है वह है सरिस्का नेशनल पार्क हमारा कहाँ पे है? तो इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। सरिस्का नेशनल पार्क हमारा कहाँ पे है? राजस्थान में है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। ये क्वेश्चन भी हमारा इससे पहले हो चुका है। उसके बाद है, इस तरह से मैं 2-3 क्वेश्चंस में बीच में इसलिए रखता हूँ जिससे कि आप जो है अपने माइंड को चेक कर सकें कि क्या आपने जो अभी पढ़ा, अभी सुना, क्या वो आपको याद है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंद्रावती नेशनल पार्क। तो इंद्रावती नेशनल पार्क हमारा कहाँ पे है? तो ये है हमारा छत्तीसगढ़ में। उसके बाद हम बात करते हैं कूनो नेशनल पार्क की। कूनो नेशनल पार्क हमारा कहाँ पे है? तो ये है हमारा मध्य प्रदेश में। कूनो मध्य प्रदेश में है। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। चंदौली हमारा महाराष्ट्र में है। सरिस्का राजस्थान में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लैक बक की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैक बक नेशनल पार्क हमारा कहाँ पे है? तो ये है आपका गुजरात में। उसके बाद हम बात करते हैं बालपखरम की। बालपखरम नेशनल पार्क। बालपखरम नेशनल पार्क है आपका मेघालय में। उसके बाद है इराविकुलम। इराविकुलम नेशनल पार्क। इराविकुलम नेशनल पार्क है आपका केरला में। नाम से भी पता चल रहा है कि किसी साउथ इंडियन स्टेट का है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सिरोही नेशनल पार्क। सिरोही नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? तो सिरोही है आपका मणिपुर में। कहाँ पे है? मणिपुर में। उसके बाद हम बात करते हैं बनेरघाटा नेशनल पार्क। बनेरघट्टा नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? तो यह है आपका कर्नाटका में। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान। फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है? तो यह है आपका मिजोरम में। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, संजय गांधी नेशनल पार्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संजय गांधी नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? तो यह है आपका महाराष्ट्र में। इसमें मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे देखिए, एक मैंने आपको बताया था संजय नेशनल पार्क, ठीक है। संजय नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है और संजय गांधी नेशनल पार्क जो है आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो आप मेक श्योर करें कि आप इन दोनों में कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद बात हो रहा है कान्हा नेशनल पार्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने भी अगर कभी जीके जीएस का अगर आपने टेस्ट दिया हो तो आपको जरूर से पता होगा कि कान्हा नेशनल पार्क से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। तो कान्हा नेशनल पार्क हमारा कहाँ पे है? तो ये है हमारा एमपी में, मध्य प्रदेश में। इसके बाद है सुल्तानपुर नेशनल पार्क हमारा कहाँ पे है? तो ये है हमारा हरियाणा में। उसके बाद है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? तो ये है हमारा महाराष्ट्र में। सुल्तानपुर हरियाणा में और नवेगांव महाराष्ट्र में। इसके बाद है नोंगर वाइलेम वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी कि नोंगर वाइलेम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटिव आपका कहाँ पे है? तो ये है आपका नोंगर वाइलम मेघालय में। नोंगर वाइलम मेघालय में है। उसके बाद बात करते हैं अगर हम अगले क्वेश्चन की, तो कावला नेशनल पार्क। कावला नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? तो ये है कहाँ पे आपका तेलंगाना में। कावला नेशनल पार्क है आपका कहाँ पे? तेलंगाना में। उसके बाद बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो अगर डेजर्ट की बात हो रही है तो ऑब्वियसली कहाँ कहाँ होगा? राजस्थान का होगा। कावला तेलंगाना, डेजर्ट राजस्थान। उसके बाद सिमलीपाल नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? तो ये है आपका उड़ीसा में, सिमलीपाल नेशनल पार्क। और इस सीरीज़ का मतलब इस टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो कि है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो इसके बारे में हमने बता चुके हैं, मणिपुर में स्थित है। और ये हमारा सबसे मतलब एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो कि कहाँ पे है? मणिपुर में है। और यहाँ पे जो है ये थे इन सब रिलेटेड से क्वेश्चन। और अगर मैं बात करूँ एक और चीज़ की, केबुल लामजाओ में कौन सा प्लांट, कौन सा मतलब एनिमल है जो हमें देखने को मिलता है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है केबुल लामजाओ के लिए? वो है हमारा संगाई हिरण।
वो है हमारा संगाई हिरण यानी नाचता हुआ हिरण। नाचता हुआ हिरण जो है केबू लामजाओ का सबसे फेमस एनिमल है। तो ये थे क्वेश्चंस हमारे नेशनल पार्क से रिलेटेड। ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें। और इसके साथ साथ अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ और बढ़िया से इंटरेक्शन करने के लिए और बेहतर तरीके से मुझसे जुड़ने के लिए और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इस हमारे SSC JEE 90 डेज़ क्रैश कोर्स से जुड़ने के लिए अब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप हमारे इस 90 डेज़ के क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में। थैंक यू।